बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आज हम क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कुछ नया है। क्लास 9th में नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये जो वर्ड मैट्रिसेस है ये है प्लूरल मैट्रिक्स का। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में ही हम आज पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, डिफाइन मैट्रिक्स एंड गिव एग्जांपल। तो ये मैट्रिक्स है क्या? तो मैट्रिक्स जो है ये मुख्तलिफ नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरे है। इसका आइडिया, सबसे पहले इसका आइडिया जो है ना, आइडिया दिया आर्थर केली ने। आर्थर केली ने सबसे पहले इसका आइडिया दिया जब उसने 1858 में अपनी फर्स्ट बुक लिखी, एक बुक लिखी, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस उसने 1858 में फर्स्ट टाइम अपनी इस बुक में मैट्रिसेस का आइडिया दिया। मैट्रिसेस आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। इसका यूज़ है मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर साइंसेस में और ऐसे ही बिजनेस में। डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स है क्या? व्हाट इज़ मैट्रिक्स? तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। A rectangular array or collection of real numbers as 0, 1, 2, 4, 7, 8 in the form 0, 1, 2, 4, 7, 8 and enclosed in bracket, or formation or collection of real numbers as 0, 1, 2, 4, 7, 8 in the form of 0, 1, 2, 4, 7, 8 and enclosed in brackets is called matrix as 0, 1, 2, 4, 7, 8 enclosed in square brackets is called मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ ज़ाहिर करते हैं। देखिए इधर, जैसे A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इज एन अदर मैट्रिक्स। जब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और साथ एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखेंगे, फिर इसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर्स के साथ ज़ाहिर करते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स।
तो ये जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इन एलिमेंट्स को हम दो तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। एक एज रो, एलिमेंट्स represented horizontally in a matrix is called row। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखते हैं तो ये दो तरह से, एक ये ऐसे हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट्स को शो किया है, ये है इसकी रो। ऐसे ही दूसरा भी, वो सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। सेकंड मेथड इन्हीं एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने का है कॉलम। एलिमेंट्स represented vertically in a matrix is called a column। जब हॉरिजॉन्टली हम एलिमेंट्स को ज़ाहिर करते हैं उसे हम कहते हैं रो, और जब ऊपर से नीचे वर्टिकली ज़ाहिर करें एलिमेंट्स को तो इसे कहते हैं कॉलम। इसकी एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक मैट्रिक्स बी ली हमने, उसमें हमने 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स लिखे और उनको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम देखिए, जब हम वर्टिकली देखते हैं तो ये 2 और 5 ये एक कॉलम है, और 3 और 6 ये सेकंड कॉलम, और 4 और 7 ये इसका थर्ड कॉलम। डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को जब हम मैट्रिक्स में शो करते हैं रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में, तो ये बहुत अहम है क्योंकि ये चीज़ बताती है उसके ऑर्डर को। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन जो है वो भी यही है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है M, जिसके नंबर ऑफ रोज स्मॉल m और नंबर ऑफ कॉलम्स स्मॉल n है, तो उसके ऑर्डर को हम कैसे ज़ाहिर करेंगे? डेफिनेशन में लिखते हैं, if a matrix M has m number of rows and n number of columns, then order of matrix M is m by n। तो कॉलम्स, रोज और कॉलम्स को हम ऐसे ज़ाहिर करेंगे कि पहले नंबर ऑफ रोज और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी आइए एक्सरसाइज पे देखते हैं। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की जो मैट्रिसेस दी हुई हैं उनके ऑर्डर का बताना है। याद रखिए कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ही इसका ऑर्डर है।
एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनका हमने बताना है कि ऑर्डर क्या है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे ये ए एक मैट्रिक्स दी है जिसमें है 2 3 -5 6, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर उनको हम ऑर्डर की सूरत में लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज, तो ये हॉरिजॉन्टल वे से जितनी भी हैं, एक ये और एक ये, 2 रोज आ गई। नंबर ऑफ रोज हैं 2 और वर्टिकली 1 कॉलम ये और सेकंड ये। नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2/2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कुछ जिसमें ऑर्डर डिफरेंट हो कोई। एक मैट्रिक्स है C, एलिमेंट्स हैं उसके 2 और 4। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी हैं और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू फर्स्ट ये और सेकंड ये, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 1/2। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वेरी सिंपल। पहले हम उसकी नंबर ऑफ रोज देखें और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर उनको फार्मूला जो है ऑर्डर का m/n सूरत में लिख देंगे, जैसे m/n। तो ऐसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस के ऑर्डर फाइंड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि रिमेनिंग क्वेश्चंस के ऑर्डर आप लोग खुद फाइंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, कोई 2 मैट्रिसेस जो हैं उस वक्त इक्वल होंगी जब 2 कंडीशंस को वो वेरीफाई करें। फर्स्ट कंडीशन ये कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, सेकंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हों। तो डेफिनेशन लिखते हैं, 2 matrices A and B are equal matrices if and only if order of matrix A is equal to order of मैट्रिक्स B। दोनों का ऑर्डर इक्वल हो। इसके बाद कोरस्पॉन्डिंग
एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशन बताई कि दो मैट्रिसेस जो हैं उस वक्त इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का इक्वल हो और सेकेंडली दोनों की एंट्रीज जो हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल हों। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने बताना मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने मैट्रिसेस दी हुई हैं जिनके बारे में बताना कि क्या उनमें से कौन कौन सी इक्वल हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मुख्तलिफ किस्म की मैट्रिसेस दी हैं, हम उन सब को लिख लेते हैं। फर्स्ट है मैट्रिक्स ए 3, एक ही एलिमेंट है इसमें, 1 रो 1 कॉलम। फिर मैट्रिक्स बी है 3 and 5। फिर मैट्रिक्स सी है 5 - 2। ऐसे ही मैट्रिक्स डी 5 and 3। मैट्रिक्स ई है 4 0 6 2। इसके बाद मैट्रिक्स एफ जिसके एलिमेंट्स हैं 2 and 6। मैट्रिक्स जी 3 - 1 3 + 3। इसके बाद मैट्रिक्स एच जो है 4 6 0 2। फिर मैट्रिक्स आई है इसमें 3 + 2। ऐसे ही मैट्रिक्स जे है 2 + 2 2 + 4 2 - 2 2 + 0। द स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट किस्म की मैट्रिसेस उन्होंने दी हैं। इनमें सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इक्वल के लिए हमारे पास जो है एक ही बात कि दो कंडीशन को हमने देखना है। नंबर 1 ऑर्डर, जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। सेकंड, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। तो लिहाजा इसमें देखते हैं मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर है 1 रो 1 कॉलम, तो 1 by 1 हो गया इसका ऑर्डर। मैट्रिक्स बी 1 रो एंड 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 by 2। ऐसे सी 5 - 2 है, तो 5 - 2 क्या होता है 3। तो इसका इट मीन्स कि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम, इसका ऑर्डर भी 1 by 1। ऐसे डिफरेंट मैट्रिसेस के ऑर्डर दिए हुए हैं, तो हम पहले ऑर्डर चेक कर लें। तो जैसे इसमें ए है, इसका ऑर्डर 1 by 1 है, ऐसे इधर सी का भी ऑर्डर 1 by 1 है। तो फिर एलिमेंट क्या है इसमें 3, और इधर 5 - 2 ये भी 3। तो इसका आंसर हम ऐसे लेटर्स की सूरत में लिख लेंगे, इक्वल मैट्रिसेस आर। ए और सी इक्वल है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स सी। उसके बाद बी है 3 और 5। इधर डी में ऑर्डर बी और डी का ऑर्डर तो सेम है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है
वो सेम नहीं है। लिहाजा इधर आई में देखिए ऑर्डर इसका भी 1/2, इसका भी और इधर भी, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज में फर्स्ट 3 है और 3 + 2 5, यानी बी और आई इक्वल मैट्रिसेस है। उसके बाद ई देखिए, ई का ऑर्डर है 2/2, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स। इसके अलावा हम देखते हैं एच में भी 2/2 है और जो जे है उसका भी ऑर्डर 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अब इन तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज अगर हम देखें तो इधर भी 4, इधर 4 और इधर भी 2 + 2 4, फिर यहाँ पे 6, ये भी 6 और 4 + 2 ये भी 6, इधर 0, यहाँ भी 0 और 2 - 2 ये भी 0, यहाँ 2, एच में भी 2 और इधर भी 2 + 2, 2 + 0 2। लिहाजा ई, एच और जे ये भी तीनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, यानी मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैट्रिक्स एफ जिसका ऑर्डर है 2/1 और इधर जी मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 2 रोज हैं और 1 कॉलम 2/1 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज देखिए, यहाँ पे 2 और 3 - 1 2, यहाँ पे 6, ये 3 + 3 6। लिहाजा एफ और जी भी इक्वल मैट्रिसेस हो गई, यानी मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज का सबसे अहम क्वेश्चन देखने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अक्सर बोर्ड के क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और ये भी इक्वल मैट्रिसेस की बुनियाद पर ही होगा। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करनी है और ये इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन का यूज है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C and D. Which satisfy the matrix equation. Equation. A plus C, C minus 1, A plus 2B, 4D minus 6 is equal to 0, 3 minus 7 2D। डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी है, इसमें ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो फिर उसकी डेफिनेशन के मुताबिक इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी इक्वल होंगी। लिहाजा हम कहते हैं बोथ मैट्रिसेस are equal, so their
corresponding entries are also equal। डियर स्टूडेंट्स, ये कम्युनिटी साथ लिखनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि एक अच्छे स्टूडेंट का किया हुआ क्वेश्चन है। दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होंगी। जैसे इसमें हम देखते हैं कि ये जो a प्लस सी है ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इनकी फर्स्ट एंट्री है और इधर ये इस ज़ीरो के इक्वल होगी। सेकंड, ये जो a प्लस 2b है ये इस -7 के इक्वल होगा और ऐसे ही ये c-1 इस 3 के इक्वल होगी और ये 4d-6 2d के इक्वल होगा। इनको हम लिख लेते हैं और इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा, ये फर्स्ट वैल्यू a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही ये a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ऐसे c-1 इज इक्वल टू 3, ऐसे 4d-6 इज इक्वल टू 2d। ये मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास 4 क्वेश्चंस बन गई हैं। इन इक्वेशंस को अब हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। जिस क्वेश्चन में से वैल्यू आसानी से निकले तो कोशिश कीजिए उससे पहले सॉल्व करें। जैसे इक्वेशन 3 और 4 है, इन दोनों में सिर्फ एक अननोन है c और इधर है d, जबकि क्वेश्चन 1 में a एंड c 2 अननोन्स हैं और क्वेश्चन 2 में a एंड b 2 अननोन्स हैं। तो उनको हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते, हम क्वेश्चन 3 से कर लेते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन 3 इसमें है स्टूडेंट्स, ये है c-1 इज इक्वल टू 3, 1 को दूसरी साइड पे लेके उधर शिफ्ट किया तो इसकी साइन चेंज होगी, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही अब ये जो वैल्यू c की आई है इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। by putting the value of c in equation 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए c की जगह पे c इक्वल टू 4 है तो इस c में c की जगह पे 4 लिखेंगे, ये आ जाएगा क्वेश्चन 1 में a प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया लिहाजा ये आ गया a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इसी वैल्यू को a वाली को इक्वेशन 2 में a की जगह पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास पुट इट इन इक्वेशन 2, a की जगह पे हमने -4 रखा तो ये आ गया -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये आ गया 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू -3, तो ये जो 2 है दूसरी तरफ 3 के नीचे चला जाएगा दोनों तरफ डिवाइड होने की वजह से, तो b इज इक्वल टू -3/2, ये आ गई वैल्यू b की वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 4 को ले लेते हैं। इक्वेशन 4 में देखिए इधर आगे लिख लेते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 4, सिर्फ एक ही अननोन है हमारे पास 4d-6 इज इक्वल टू 2d, 2d को इधर शिफ्ट किया तो ये 4d-2d-6 इक्वल टू 0 हो गया। 6 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको दूसरी तरफ ले गए
तो 4D में से 2D माइनस किया, ये आ गया 2D इज इक्वल टू 6, ये 2 दोनों तरफ डिवाइड किया, देन D इज इक्वल टू 6/2, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, D इज इक्वल टू 3, तो ये D की वैल्यू 3 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ तक हम क्वेश्चन कर लें तो तमाम अननोन की वैल्यूज़ को लिख देना चाहिए कि A इज इक्वल टू -4, B इज इक्वल टू -3/2, C इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 3। बेटे एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हो गई है। इसमें इस एक्सरसाइज तक हमने जो पढ़ा, एक तो मैट्रिक्स, मैं उसका थोड़ा रिव्यू कर दूं कि मैट्रिक्स का जो आइडिया दिया था वो आर्थर केली ने दिया था अपनी बुक में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में। इसके बाद मैट्रिक्स क्या है, हमने कहा कि ये अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नंबर्स है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फिर हमने इसका ऑर्डर पढ़ा, ऑर्डर क्या आता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी और उसके मतलब हमने ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।